हे गाइस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अब आप सुनेंगे 5 जून का करंट अफेयर्स सेशन को कंप्लीट सुने। जहां जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं शेयर कर दिया करें, लाइक कमेंट जरूर करें। ठीक है, ध्यान से सुनिए, किसी सेशन को मिस मत किया करें। इट्स मी बुशरा खान योर फ्रेंड। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड एनिमल डे। तो ये मनाया गया है अभी 4 अक्टूबर को। हम 5 अक्टूबर का सेशन कर रहे हैं, 4 को मनाया गया है। जानवरों के कल्याण और इनके सुधार के लिए ये मनाया जाता है, पशुओं के। ठीक है, 3 अक्टूबर को क्या मनाया गया था मैंने आपको बताया। 2 अक्टूबर को क्या मनाया गया मैंने आपको बताया। और 1 अक्टूबर को 4 डेज मनाए गए थे, वो भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है? तो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यानी कि ये जो है साइंस एंड टेक मिनिस्टर और पृथ्वी विज्ञान यानी स्पेशल कहें तो अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं क्या, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और अभी इन्होंने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया है। याद आप रखोगे ये बात ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सोलर टॉप रूफ प्रोजेक्ट कौन सी राज्य सरकार शुरू कर रही है? कौन सी राज्य सरकार सोलर टॉप रूफ प्रोजेक्ट शुरू कर रही है? तो सोलर टॉप रूफ परियोजना ये लॉन्च कर रही है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अपने यहाँ सोलर टॉप रूफ का क्या है, मतलब पैनल लगेंगे उत्तर प्रदेश में सोलर टॉप रूफ के। अभी आपको मालूम है आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला। मातृभूमि पोर्टल उत्तर प्रदेश राज्य सरकार शुरू कर रही है। अभी एससीओ और सांस्कृतिक कैपिटल वाराणसी को डिक्लेयर कर दिया गया है, वैसे ऑफिशियल लखनऊ है। और अखिल भारतीय शिक्षा समागम वाराणसी में शुरू हुआ, यानी लॉन्च हुआ था। पंचामृत योजना शुरू हुई थी। फैमिली कार्ड की घोषणा कर दी गई है लखनऊ में। दिल्ली की तर्ज पर ओफो, हाँ लखनऊ, इन्हें बता बड़ी धांस आ रही है। 99,500 जस्ट बहुत ज़्यादा। पॉज रिकॉर्डिंग बटन। वो बराबर में मिर्च पीस रही हैं तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा, वो पूरे में मिर्च की पूरी धांस आ रही है तो इसलिए। चलें ठीक है, तो इट्स ओके। तो देखिए, ओ गॉड कहाँ थे हम, पॉज करना पड़ा मुझे 1 सेकंड के लिए। हाँ तो देखिए एनसीआर की तर्ज पर एससीआर डेवलप किया गया अभी उत्तर प्रदेश में, है ना। तो ये बात है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा नेशनल पार्क, अमनगढ़, नवाबगंज, ये तमाम नेशनल पार्क हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और राजकीय पुष्प पलाश, वृक्ष अशोका, पशु बारहसिंगा, पक्षी सारस या क्रोच। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, आनंदीबेन पटेल गवर्नर। ठीक है, लखनऊ गोमती नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? गेल समझते ओ गॉड, गेल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, गैस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गेल के नए प्रेसिडेंट बने हैं संदीप कुमार गुप्ता, SK गुप्ता, संदीप कुमार गुप्ता, ये गेल के भी नए अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वंदे मातरम पहल किस राज्य ने शुरू की है? वंदे मातरम पहल ये किस राज्य ने शुरू की है? तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने, कौन है? देवेंद्र फडणवीस, यानी फर्नांडिस। तो देवेंद्र फर्नांडिस ने ये अभी पहल शुरू की है, वंदे मातरम। ये है क्या? तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं महाराष्ट्र के अंदर, ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है ना देवेंद्र फर्नांडिस। तो देवेंद्र फर्नांडिस ने क्या शुरू किया है? वंदे मातरम पहल। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं महाराष्ट्र के, उन सब में कॉल पे हेलो नहीं बोलना है,
तुरंत क्या बोल रहे हैं, वंदे मातरम। तो ये एक पहल शुरू हुई है महाराष्ट्र में। तो उप मुख्यमंत्री, तो ये वो मुख्यमंत्री कौन है वैसे, एकनाथ शिंदे, भगत सिंह कोश्यारी चीफ मिनिस्टर, हम गवर्नर, चीफ मिनिस्टर कौन है, एकनाथ शिंदे, और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने पहल शुरू की, देवेंद्र फर्नांडिस, और भगत सिंह कोश्यारी ये गवर्नर। मुंबई कैपिटल, ठीक है। आपको मालूम है संपत्ति एवं भूमि को क्या, यानी संपत्ति कहें बस सीधे सीधे, इसको डिजिटाइज करने वाला राज्य कौन सा बना है, तो महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के मैंने आपको बहुत से फैक्ट्स बताए। संजय गांधी गुगमल और इसके अलावा कौन सा, नवेगांव, ये नेशनल पार्क है, ठीक है। मुंबई कैपिटल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 यानी 3.0, इसका अभी शुभारंभ किसने किया है, यानी पहले इसके 2 वर्जन हो चुके हैं, तीसरा है फिट इंडिया फ्रीडम रन, क्या, FIF, फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0, ये भी इसका उद्घाटन किया है हमारे युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। तो इसका आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा टेक्नोलॉजी के साथ किस राज्य सरकार ने अभी समझौता किया है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ का क्या है, यहाँ के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं और जितने भी तकनीकी संस्थान हैं उनको टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। अभी किसने, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। देखिए CFR अधिकारों का विस्तार किया, CFR अधिकारों को लागू किया, पंचायती अधिकारों का विस्तार SC ST रीजन्स यानी क्षेत्रों में किया। हर ज़िले में सुरक्षा सेल, सेफ्टी सेल महिलाओं के लिए स्थापित करने की घोषणा की, ठीक है। और घोषणा क्या किए हैं, कर रही है। और इसके अलावा रायपुर कैपिटल है, नया रायपुर, यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम क्या है, अटल नगर कर दिया गया है। और यहाँ पर दाई दीदी क्लिनिक, ये एक चलती है योजना। और भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर कौन होते हैं, गवर्नर होती हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI ने ग्राम सेवा, क्वेश्चन ये था, ग्राम सेवा अभियान अभी किस बैंक ने लॉन्च किया है, ग्राम सेवा अभियान, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो असल में है क्या, देखिए ये अभी 8 राज्यों में शुरू किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गांधी जयंती के अवसर पर। तो कौन से 8 राज्य हैं, सुन लीजिए, हरियाणा, पंजाब, नहीं 6 राज्यों में, 6 राज्यों में शुरू किया है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। तो 6 में हुआ ना, माफ़ कीजिए 8 नहीं 6 में। तो 6 राज्यों में भी शुरू किया है ग्राम सेवा अभियान, किसने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो आप सुने ध्यान से इधर, ये है क्या कि 6 राज्यों के 30 गाँवों को गोद लेगा गांधी जयंती के अवसर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ताकि उनका विकास हो सके। तो 6 स्टेट में ग्राम सेवा अभियान ये शुरू किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। दोबारा सुन लीजिए, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, गुजरात, महाराष्ट्र, 4 हो गए, और हरियाणा, पंजाब, तो 6 स्टेट है। DK खारा ये इसके MD एंड CEO है, मुंबई में हेडक्वार्टर, और 1955 में स्थापना हुई। क्वेश्चन है, किसको बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा, किसको बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा, तो माधव, बस फर्स्ट नेम याद रखेंगे आप, माधव, मिस्टर माधव को बस क्या नाम रखना है, माधव को 2022 का मिस्टर माधव को 2022 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पचरंग चोला पहर सखी री, पचरंग चोला पहर सखी री, ये एक बुक है, ये इन्होंने लिखी है। वैसे माधव हाड़ा नाम इनका, तो इनको मिला है। तो नाम आपको क्या याद रखना है, माधव, इतना ही याद रखेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी
UNCTAD अंकटाड ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर यानी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 2022-23 के लिए कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है? तो 5.7%। पहले UNCTAD यानी अंकटाड ने क्या किया था? 8.2 घोषित की थी 22-23 के लिए इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, लेकिन अब इसको घटा दिया और 5.7% कर दी है। अब ये है क्या UNCTAD? तो ये है UNCTAD। तो इसका है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो UNCTAD। ठीक है, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। क्या? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरियाई टेनिस ओपन खिताब पुरुष एकल, कोरियाई टेनिस ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? क्या है? कोरियाई टेनिस ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जापान के एक प्लेयर हैं यूशी हितो, इतना ही याद रखिए। जापान के एक प्लेयर हैं यूशी हितो, इतना ये भी याद रखेंगे चलेगा। तो जापानी प्लेयर हैं यूशी हितो, इन्होंने अभी क्या जीता है? तो पुरुष एकल खिताब किसका? कोरियाई टेनिस ओपन का। तो ये नाम मत भूलना है आपने। क्या? कौन सा नाम नहीं भूलना है? माधव हाड़ा बिहारी पुरस्कार मिला, इसको याद रखना। ठीक है, अब कुछ अवार्ड्स और डिस्कस कर लेती हूँ मैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है क्यूसिल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको इम्पॉर्टेंट यानी प्रीशियस कंटेंट आपका मिस ना हो। साथ ही बेल आइकन को हिट कर लें तो डेली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। लाइक और कमेंट ज़रूर करें, जिससे मेरे हौसले बुलंद हों और मेरी मेहनत को कामयाब बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी ग्लोबल इंडिया अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो अनिल अग्रवाल, ये वेदांता के फाउंडर हैं अनिल अग्रवाल, और कनाडा में ही कनाडा में ही ये ग्लोबल इंडिया अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया है। किसको? अनिल अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फिज़िक्स का नोबल 2022 का फिज़िक्स नोबल 2022 के फिज़िक्स नोबल से किसको सम्मानित किया गया है? नोबल अवार्ड से, यानी 2022 के नोबल प्राइज़ या नोबल अवार्ड से नोबल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो देखिए, नाम तो ये बहुत टफ़ है, मैं फिर भी आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, आप पूरा आप खुद से याद कर लीजिएगा। देखिए, एक तो हैं एलन एस्पेक्ट, और एक हैं एटम क्लिंजर, और एक हैं जॉन। तो बस एलन और एक का नाम याद रखिए एटम, और एक का नाम याद रखिए जॉन। ये तीनों को अभी क्वांटम मतलब फिज़िक्स में क्वांटम के रीजन में इनको ये मिला था, प्राइस मिला है। कौन सा? ग्लोबल प्राइस है फिज़िक्स का, और तीनों को AAJ, तीनों के नाम बस ऐसे याद रखिए, इनको इंटरनेट पे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये 2022 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी वैली ऑफ वर्ड्स अवार्ड से किसकी पुस्तक यानी बुक को सम्मानित किया गया है? हाल ही में वैली ऑफ वर्ड्स अवार्ड से किसकी बुक को सम्मानित किया गया है? तो ये ममता कालिया की बुक है, जीते जी इलाहाबाद या इलाहाबाद कहिए, तो जीते जी इलाहाबाद ये एक बुक है ममता कालिया की, इसको भी वैली ऑफ वर्ड्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वैली ऑफ वर्ड किस सन का ये पुरस्कार है? 2022 का। किसको मिला? जीते जी इलाहाबाद, ममता कालिया की बुक को। ठीक है, ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।